टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये नीचे 5 बातें दी हुई हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी बात सर्टेन टू हैपन है। सर्टेन टू हैपन का मतलब हुआ पक्का होगा ही होगा। ऐसी कौन सी बात है जो पक्का होगी ही होगी। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल का तो मतलब आप जानते ही हैं कि जो संभव ही ना हो, यानी बिल्कुल नहीं हो सकता। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन यानी हो सकता है, बट नॉट सर्टेन लेकिन पक्का नहीं है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन का मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहां पे ये जो 5 बातें दी हुई हैं, इनमें आपको ये बताना है कि कब कब वो चीजें जब हो सकता है, जो नहीं हो सकता, और जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो पहली बात देखिए क्या है। फर्स्ट में कहता है बुक वाला, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। आज आप बीते हुए कल से ज्यादा उम्र के हैं, यानी ओल्डर है। तो ये तो पक्की बात है। लेट सपोज कोई बच्चा है, वो 15 दिन का है, कोई बच्चा 15 दिन का है और आज वो 15 दिन का है, तो बीते हुए दिन यानी येस्टरडे को वो कितने दिन का होगा, वो 14 दिन का होगा। तो आज वो बच्चा कल से ज्यादा उम्र का है। तो ये तो सही बात है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है हमारी उम्र, सबकी उम्र बढ़ती है। तो ये पहली जो बात है ये बिल्कुल पक्की बात है। तो सर्टेन टू हैपन, तो इसका आंसर होगा सर्टेन टू हैपन, ऐसा पक्का होगा। सेकंड देखिए, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हैंड्स अप। सेकंड में कहता है कि कोई सिक्का उछाला। अब सिक्का जब उछालते हैं, सिक्के के 2 ही फेस होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। यहां कह रहा है अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हैंड्स अप, आप सिक्का उछालेंगे और हेड आ जाएगा। अब आप ऐसे भगवान तो है नहीं कि जो आप चाहेंगे वो ही आ जाएगा। सिक्के में तो हेड भी होता है और टेल भी होता है, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये बात कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यानी हेड आ सकता है लेकिन पक्की बात नहीं है कि हेड ही आएगा। तो सेकंड का आंसर होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तीसरा देखिए क्या कहता है ये, अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। एक डाई को उछाला और जब डाई को उछाला तो 8 आ गया टॉप के ऊपर। अब डाई आप जानते हैं, आप लूडो खेलते हैं, जो डाई होती है उसके अंदर 6 फेसेस होते हैं। डाई के अंदर 6 फेसेस होते हैं और हर फेस के ऊपर काउंटिंग लिखी होती है 1 2 3 4 5 और 6। जब डाई के अंदर 6 ही फेस होते हैं और हर फेस के ऊपर किसी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक ही नंबर होते हैं, तो 8 कहां से आ जाएगा? तो 8 तो आ ही नहीं सकता। तो ये तो हो गया इम्पॉसिबल। जब 8 होता ही नहीं है डाई के ऊपर, डाई में नंबर 8 होता ही नहीं है, तो आ कहां से जाएगा? जो चीज हो ही नहीं सकती उसे हम इम्पॉसिबल बोलते हैं। फोर्थ देखिए क्या कहता है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने ये कह रहा है बुक वाला कि आप गाड़ी चला रहे हैं लेट सपोज, और अगली जो लाइट होगी वो ग्रीन होगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगली ग्रीन होगी? अगली लाइट रेड भी तो हो सकती है, या ऑरेंज भी हो सकती है, या येलो भी हो सकती है। आपको थोड़ी ना पता है कि अगली लाइट क्या होगी, लेकिन हां ग्रीन हो सकती है, क्योंकि ग्रीन भी एक ऑप्शन है, लाइट ग्रीन भी होती है। तो ग्रीन हो भी सकती है और ग्रीन नहीं भी हो सकती है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। फिफ्थ में देखिए क्या कहता है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, यानी कल टुमारो का मतलब है जो आने वाला कल है। तो आपने आज ही कह दिया कि जो कल आएगा ना वो बादलों से घिरा हुआ दिन होगा, तो आप ये नहीं कह सकते। ऐसा तो किसी को भी पता नहीं होता कि अगला वाला दिन कैसा होगा। हो सकता है अगले दिन बहुत ज्यादा धूप हो या बारिश हो या कोई और तरह का आंधी तूफान मौसम आ जाए, तो ये नहीं बताया जा सकता कि आने वाला दिन कैसा होगा। लेकिन हाँ क्लाउडी डे हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है नेचर में। तो क्लाउडी डे हो सकता है लेकिन कोई पक्की बात नहीं है। तो इसका आंसर होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको बेसिकली प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दे रहा है। देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना,
ये सिखा रहा है आपको कुछ क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आएंगे उससे पहले ये कुछ आपको क्वेश्चन सिखाना चाहता है, इस पे ध्यान देना। संभावना का मतलब है दुनिया में तीन ही चीज हो सकती है, या तो कोई चीज पक्का पक्का हो ही जाएगी, या बिल्कुल पक्का पक्का वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, या तीसरा ऑप्शन ये है कि वो हो भी सकती है और वो नहीं भी हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी जो है इन तीन के आसपास ही घूमती है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।